थैंक यू। मोहतरम अहमद हसन डहर साहब। मिस्टर स्पीकर, आई वांट टू से सम वर्ड्स ऑन 2 पॉइंट्स जो आपने अभी शुरू में बताए थे। एक तो सेनेट के बारे में और जो दूसरा पाकिस्तान आर्मी के बारे में है। मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा। सर, चेयरमैन एंड स्पीकर एक्ट है 1975 का, जिसमें सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस जो हैं उसके बारे में मॉडिफाई किया गया, उसे अपडेट किया गया। सिर्फ एक पॉइंट 2018 में अपडेट किया गया, जबकि सर इसके 20 सेक्शंस हैं। उन सेक्शंस को 1975 से लेके आज तक ना कभी डिस्कस किया गया, ना सर उसको कभी अपडेट किया गया। आज हमारे मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन सेनेट ने इसके ऊपर तवज्जो दी है। मैं उनका खिराज तहसीन पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। उसमें सर उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं, एडवाइस की हैं, जिसमें मीडिया में ये शो किया गया है कि उन्होंने शायद कोई करोड़ों अरबों रुपए के फ़ायदे उठा लिए हैं, जहाज़ खरीद लिए हैं। मैं आपके हवाले से ये मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 1975 के अगर 75 के आर्टिकल में कोई चेंजेस करके उसे अपडेट किया जाए तो खुदा के लिए उसे अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि मुखालफत बराए मुखालफत करें। सर, जो इन्होंने चेंजेस की हैं उसमें कोई बर्डन नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल रुपी बर्डन जो है आज के बजट पे डाला गया है। और चेयरमैन साहब तो खुद TADA भी नहीं ले रहे और कोई इंक्रीज इन सेनेट बजट भी नहीं हुआ और उसमें कोई एक सिंगल पेनी का इजाफा नहीं किया गया। 2-3 चीजें मैं जो बताना चाहता हूं। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है 75 पर डे 1975 से चल रहा है सर, उसको अपडेट करना मेरे ख्याल है कोई जुर्म नहीं है। चेयरमैन की रेजिडेंस मौजूद नहीं है, उनके रेंट जो है 50,000 है, तो मैं समझता हूं सर ये अनरियलिस्टिक है, उसको रियलिस्टिक करना कोई जुर्म नहीं है। 4 टेलीफोन वो कहते हैं मैं यूज करता हूं, लेकिन उसमें एक टेलीफोन की इजाजत है, तो अगर उन्होंने टेलीफोन्स उसमें कर दिया है तो ये भी गलत नहीं है। उसके अलावा सर एडिशनल प्रिविलेजेस भी चेंज नहीं की गई। अच्छा, एयर एक्सीडेंट अगर मेंबर्स का या चेयर किसी भी का हो तो वो उसका लिखा हुआ है सर उसमें लॉ में 3 लाख रुपया, जबकि सरकारी मुलाजमीन अगर कोई एयर एक्सीडेंट में फौत हो जाए उसका 1.5 करोड़ होता है। तो इसको चेंज करने में मेरा ख्याल है कोई गलत नहीं किया गया। हाउस फर्निश का 5,000 था, उसको उन्होंने किया है। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है सर कि हमारे मीडिया को उन इश्यूज को उठाना चाहिए जिससे ये दिस इज नॉट बिफोर द हाउस जी, हमारे सामने नहीं है ये बात। जी सर, मैं उसको एक मीडिया को ये कर रहा हूं कि किसी को ऐसे मिलाइन ना किया जाए, जबकि उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया है तो उसकी तारीफ की जाए। अब मैं सर आर्मी के बारे में आज के जो टेकअप किया गया है आर्मी के बारे में अदालत की तरफ से, मैं उस पर थोड़े से 2 लफ्ज बोलूंगा। सर, हम जो हैं सुबह को जब घर से निकलते हैं और शाम को हम अपनी फैमिली के पास मौजूद होते हैं। वी आर ऑलवेज एवरी डे वी आर एवरी डे विद आवर फैमिली। उस सराइकी में सर कहते हैं हमारे कि वो शाम को बेगम दे गोडे नाल बैठा होता है, मीन्स के हम सुकून की नींद सो रहे हैं, हम अपने घर में रोज सुकून करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सुकून के लिए सरहदों पे गोलियों की बौछार के आगे जिन्होंने अपने सीने रखे हुए हैं, जो कुर्बानियां दे रहे हैं। सर, मैं सर मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रेटिंग के लिए उन्होंने क्या किया कि यहां पे एक शख्स ने कहा मीर जाफर मीर सादिक, उन्होंने उसको हीरो बना दिया और इतना हीरो बनाया, उसको इतना बार बार दिखाया, बार बार सुनाया कि हमारी नौजवान नस्ल ये समझ बैठी कि जो ये बंदा कह रहा है यही सही है। क्योंकि इनको तो रेटिंग चाहिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट से रेटिंग बढ़ रही है और फेसबुक के ऊपर जो वीलॉग करते हैं उनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम नई नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। सर, मैं आज एक सवाल करना चाहता हूं कि इस मुल्क में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, क्या आज तक किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुखालफत की है? किसी इदारे ने की है? असम्बली ने की है? सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर वजीर आजम जाके अदालत में पेश हुए हैं, इसलिए कि कोर्ट की कंटेम्प्ट की इज्जत की है हमने। सर, मेरा यह सवाल है कि अगर कहीं कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान यह है सर कि हसास तनसीबात पर हमला, GHQ पर हमला, शहीदों की तस्वीर की बेहुरमती, कोर कमांडर हाउस पर हमला, कायद के घर पर हमला,
इज दिस नॉट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सर, कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान? अगर कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान पर सर अगर आप 9 रुकनी बेंच बना के उसे टेकअप कर लेते हैं, तो मेरा यह सवाल है कि यहां कितने हजारों गरीबों के लाखों के केसेस पड़े हैं, उनको क्यों नहीं उठाया जाता? जो गरीब भूख से मर रहा है सर, जिस गरीब की जिंदगी मौत के दहाने पे पहुंच चुकी है, उसके लिए बेंच, फुल बेंच क्यों नहीं बनाया जाता? सर मैं 5 साल से पीट रहा हूं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी 10 साल के लिए बनाया जाए। अब वजीर आजम ने कहा कि सारी जमातें मिल बैठकर, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि सारी जमातें मिल बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं, मिसाक मुईशत बनाएं। सर इसके ऊपर क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाते? गरीब के लिए क्यों नहीं काम किया जाता? सर उन इश्यूज पे जहां कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको किया जा रहा है। मैं इसमें अफसोस के साथ इजहार करता हूं सर कि मेरी रिक्वेस्ट सर ये है कि हाई कोर्ट को कि अगर इससे बजाय अवाम के मसाइल को हल करने की तवज्जो दी जाए, सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छा एक और वाकया बताता हूं सर। हाई ऑर्डर इन द कोर्ट हाउस प्लीज, तमाम फाजिल मेंबरान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है सर, जब उसे गिरफ्तार किया जाता है उसकी गिरफ्तारी को कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान पर एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट उस गिरफ्तारी को लीगल करार देती है। जब उसे लीगल करार दिया जाता है सर, तो दूसरे दिन उसे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है, उसकी तबीयत पूछी जाती है, हाल हवाल पूछा जाता है कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान कराई है 9 मई को, अब आप कैसे हैं? उसके बाद सर उसको मर्सिडीज पे बुलाकर रिहा कर दिया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती सर, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए सर आर्मी कोर्ट्स हरकत में आती है। जब आपको अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वालों को आप इस तरह रिहा कर देंगे, तो फिर आर्मी कोर्ट्स को इसका अपना इंसाफ लेना पड़ेगा। जब आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर कोई दारा नहीं बोलता, तो जब आर्मी के लिए उन्होंने ये किया है तो वो अपने कोर्ट्स में फैसला करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप 9 रुकनी बेंच कैसे बना सकते हैं? अगर 9 रुकनी बेंच बनाना है, अगर फुल बेंच बनाना है, जरूर बनाएं सर, लेकिन अवाम के मसाइल पे बनाएं। गरीब आदमी भूख से मर रहा है उसके लिए बनाएं, लॉ एंड ऑर्डर पे बनाएं सर। मैं आपको एक मिसाल देता हूं सर यहां पे दिन दिहाड़े ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि एक सर मैं अफसोस के साथ कहता हूं, एक टीचर और बच्ची, उसकी स्टूडेंट जा रहे हैं रिक्शे पे, उनको रास्ते में डाकुओं ने पकड़ा, बाग में ले जाके बच्ची को रेप किया, उसको मार दिया। सर इतने संगीन वाकयात हो रहे हैं सर, मेरा सवाल यह है इसके ऊपर एक्शन लें ना सर, ऐसे कामों पे एक्शन लें जिस पे जुल्म की इंतहा हो रही है। एक सर कत्ल होता है, कत्ल के जिसका कत्ल होता है उसकी फैमिली को डकैती के जुर्म में उनको फंसा दिया जाता है। इसके ऊपर एक्शन लें ना सर, उस चीज पे एक्शन लें जिससे गरीबों पे जुल्म हो रहे हैं। हमें उन चीजों पे एक्शन ले रहा है जिस पे कंटेम्प्ट ऑफ पाकिस्तान हो रहा है। मेरा ये मुतालबा है कि अगर फुल कोर्ट बनाना है तो महंगाई के इश्यू पे बनाएं। सर इंडिया जो है वो आपकी फौज के खिलाफ है, आप इससे जंग करते हैं। इससे किस लिए जंग करते हैं? क्योंकि वो आपकी फौज के खिलाफ है, आपके मुल्क के खिलाफ है, आपकी इकोनॉमी के खिलाफ है। और यहां क्या हो रहा है? यहां ऐसे लोग पैदा हो गए, ऐसा जत्था पैदा हो गया है जो आपकी फौज के खिलाफ है, जो आईएमएफ को कहता है कि इनको कर्जा ना दें, जो दुनिया को कहता है इनको सैलाब में मदद ना दें। ऐसे लोग पैदा हो गए हैं सर, एक वो नई नस्ल के दिमाग को परगंदा कर रहे हैं। इनकी इस्लाह कैसे होगी सर? इनकी इस्लाह अगर फौजी अदालतें अगर इसकी इंसाफ और इस्लाह देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है हमें उन्हें इसके लिए इजाजत देनी चाहिए। 4 गुना बड़ा मुल्क है भारत सर, भारत 4 गुना बड़ा मुल्क है। उस 4 गुना बड़े मुल्क को अगर वो डरता है तो अल्लाह की मेहरबानी से आपकी आर्मी से डरता है। और जब वो आर्मी से डरता है सर, आपने देखा कि एक दिन 4 गुना बड़ा मुल्क का जहाज आता है पाकिस्तान में और उसको गिरा दिया जाता है।
और भीख में उनको उनका जो उनका पायलट था उनको भीख में दिया जाता है। हमने अपनी ग्रेटनेस शो की, उनको भीख में उसे दिया गया। सर हमने अपनी इखलाकियात दिखाई, रोज शहादतें दे रहे हैं सर। पेशावर वाला बच्चों की शहादतों का वाकया देख लें। मैं समझता हूं कि इन सब कुर्बानियों के बाद हम सबको यक ज़बान होके अपनी पाक फौज के साथ खड़े होना चाहिए। और मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं सर कि एक मैं ब्रिगेडियर साहब से मिला, उनकी 5 बेटियां हैं, मुझे बता रहे थे, हाजिर अभी इस वक्त वो नादरा में हैं। तो उन्होंने कहा मेरी 5 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वो जो मेरा 1 बेटा है वो इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्यूटी दे रहा है। सर 5 बेटियों के बाद 1 बेटा नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्यूटी दे रहा है। कहते हैं मेरे इतना है, मेरे दोस्त हैं कि मैं अगर एक दिन में कहूं तो वो उन्हें पंजाब में भिजवा देंगे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि मेरा बेटा अगर इस मुल्क के लिए खड़ा है तो मुझे उस पर फख्र है। कहते हैं 2 दफा उसके ऊपर खुदकुश बमबार, खुदकुश हमले हो चुके हैं, और उन्होंने मुझे फोटो दिखाए कि वहां लाशें ही लाशें पड़ी थी और कुदरत ने उन्हें बचा लिया। तो तीसरा भी हमला हो सकता है सर, उसकी जान भी जा सकती है। जो लोग आपके लिए जाने दे रहे हैं, क्या जान देने से बढ़ के कुछ है? जाने दे रहे हैं खुदा के लिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, आपसे इज्जत चाहिए। उनकी ताकत क्या है? पाकिस्तान कौम इज्जत दे उन्हें, और वही इज्जत अगर हम नहीं दे सकते तो फिर हमारा मुस्तकबिल तारीख है। और मैं कहता हूं कहीं हमारा एटम बम ही हमारे हाथ से ना चला जाए, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर एटम बम का कोई रखवाला है, और एटम बम के ले आने वाले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, और एटमी धमाका कराने वाले नवाज शरीफ, और एटम बम की तहफ़्फ़ुज़ करने वाली हमारी पाक फौज, मैं सलाम पेश करता हूं। और अगर ये हालात ऐसे रहे तो कहीं हमारा एटम बम ही रोल बैक ना होने लग जाए। मैं समझता हूं कि ये इतना सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर अदलिया को इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरह असल में वो हमारे असम्बली में वो कर करके ना हर इदारे के ऊपर अब वो करने लगे हैं, तो मैं समझता हूं ये हमारे मुल्क के खिलाफ है। और जिन लोगों ने ये ट्रिजन किया है, जिन लोगों ने ये एटमी तनसीबात पे हमले किए हैं, मेरिट के ऊपर मैं ये भी मुतालबा करूंगा कोई बेगुनाह भी ना रगड़ा जाए, बेगुनाह भी ना रगड़ा जाए। मेरिट के ऊपर जिन्होंने ये काम किया है उनके ऊपर फौजी अदालतों में चलाए जाए मुकदमे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर एक बहुत बड़ा सैलाब आएगा जिसमें सारे फौज को शुरू हो जाएंगे। आपको सख्त सजाएं रखनी पड़ेंगी इस मुल्क की बका के लिए और एटम बम की बका के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर गिविंग। थैंक यू डैड साहब। ये पाक फौज जो है ये पाकिस्तान की फौज है और 25 करोड़ अवाम जो है अपनी फौज के पीछे खड़े हैं, आप फिक्र न करें। देयर इज एन अनाउंसमेंट, मे आई हैव अटेंशन ऑफ द हाउस। It is brought to the attention of the honorable members that a group of students and faculty members from Allama Iqbal University, Islamabad are sitting in the visitors gallery. We welcome them.